पुरानी सी बात है, मेरे पास तो होते ही वाक़े हैं छोटे छोटे। पुरानी सी बात है, मैं बैठा हुआ था ग़ालिबन 1992 या 93 की बात है, 92-93 की। लोगों को दवाएं वजीफे जो मेरी तरतीब है दे रहा है। एक साहब मेरे पास आया, फकीर वाली है, बहावल नगर से आगे एक जगह है, उसके जगह का नाम है फकीर वाली। वहां से एक बाबा जी मेरे पास आए। अल्लाह अकबर, बात बड़ी याद आई आप हजरात के खुलूस तवज्जो की वजह से। वो एक बाबा जी मेरे पास तशरीफ लाए, बूढ़े, इलाज के लिए। क्या आपका मैंने फलां रिसाले में मजमून पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, वो टोटका मैंने आजमाया, मुझे फायदा हुआ और मैं आपसे मिलने आया। और सुने आप कोई अल्लाह का नाम भी बताते हैं, कोई तावीज़, कोई चीज ये भी बताते हैं। मैंने देखा कि बाबा जी रूहानी तौर पर पुख्ता है, तजर्बे में पुख्ता है। चूंकि मेरी बात से फायदा हुआ था, तशरीफ लाए। मैं सारी उम्र सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, लोगों के खतों से सीखता हूँ, ईमेल आती उससे सीखता हूँ सारा दिन, मौत ही सीखने तक है। तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने बाबा जी आपके तजर्बे में कोई कुरान की आयत का फायदा, अस्माए हुस्ना का फायदा, कोई हदीस की दुआ का फायदा, किसी अमल का फायदा? कि मैं तो आपसे सीखने आया हूं कि नहीं, इंसान एक दूसरे को सिखाता है, अगर आप सिखा देंगे। उन्होंने 3-4 बातें मुझसे कही, उनमें एक बात मैं आपको बताता हूं। कहने लगे हमारा जो खानदान का समंदर है वो ये है, हम मुहाजिर होके आए थे 1947 में, और जब यहाँ आए सब कुछ लुट चुका था, हर चीज खत्म हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था, हर चीज वीरान हो गई। कोई चीज मेरे पास ऐसी नहीं थी कि मैं क्या करता। मेरे वालिद मजदूरी करते थे, मैं किसी से जानवर चराता था और सुबह शाम सूखी सूखी मिलती थी, और मुझे हुक्म नहीं था किसी जानवर का दूध दोहने को। मुझसे गलती भी हुई, एक दफा दूध पिया तो बंदा कहने लगा मेरा इतना दूध जानवर देता था कम है, उसने मुझे सजा दी और मैं मजदूरी करता था। कहा कहीं से किसी के घर पीर साहब ने आना था और बहुत ज्यादा रौनक मेला, हटो बचो हो रही थी, इंतजामात हो रहे थे कि पीर साहब ने आना। तो मैंने मैं पीर साहब के पास जाऊं, शायद मेरी किस्मत में कुछ सूरज चांद सितारे लग जाए, कोई रोशनी आ जाए। तो कब मैं उस वक्त गया तो पीर साहब के आने देर, मैंने जानवर के लिए मेरे जानने वाले थे उनको जिम्मे लगाया कि जानवर भाग ना जाए। जानवर जो है वो चरते भी रहे, खाते भी रहे। मैं शाम को जानवर अगर भूखा लेके जाता था तो मुझे बहुत सजा मिलती थी। तो जानवर भूखे लेके क्यों आए? और बाज़ औक़ात वो कहता था, मैं कहता था इनकी ये बगलें सारी भरी हुई हैं। वो कहता था अच्छा, तो बाबा जी क्या करते थे जब जानवर थे वो जानवरों के आगे घास डाल देते थे, कहते घास खाएंगे तो भूखे हैं, नहीं खाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं आज़माइश से गुजरता था, आज़माइश से गुजरता था। पीर साहब आए, लोगों को मिल रहे हैं, थपकी दे रहे हैं, कोई पैसे दे रहा है, कोई खिदमत कर रहा है, कोई डब्बा ला रहा है, चीजें ला रहा है, कोई बम्बे का केक ला रहा है, कोई अल्लाह मुलाकात का जरिया बना दे, मेरा जी कहता है मदीने में जाऊं। अच्छा हो रहा है, हो रहा है। मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्यों कर यार बनाना हो ए दुख संहार बरासी, ए दुख संहार बरासी, रोंदी ही मर जाऊं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं गया, क्या करते हो जी? किसी की बकरियां चराता था, किसी की बकरियां चराता था। अच्छा, तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। कहां से आए हो?
उन्होंने किसी फलां इलाके से आए थे, हम मुहाजिर हैं, यहाँ बकरियां चराते हैं, एक जिम्मेदार है उसकी, कुछ भी कहा कुछ पढ़ना लिखना जानते हो? कह रहे अब्बा जी ने वहीं इंडिया में जो हमारा इलाका था पढ़ने के लिए बिठाया था, 3-4 जमातें पढ़ा और फिर पैसे ही नहीं थे, और फिर मैं यहाँ आ गया हिजरत में। तो मैं कुरान की आयत है वो देता हूँ, सारा दिन पढ़ा और कहा करे अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तूने मुझे बकरियां दे दी, मेरी नहीं है, चलो इन बकरियों के एवज में मुझे मजदूरी तो मिलती है, शाम का खाना मेरे और मेरे घर वालों को मिलता है, ये भी नेमत है। इस नेमत का तसव्वुर कर। और एक लफ्ज कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, तवज्जो है, एक लफ्ज कहा ख्याल करना, ये ना कहना कि ये मेरी नेमत नहीं है। कहने लगे मुझे पीर साहब ने बताया, पीर साहब ने तो ऐसा कर, ये आयत है, यही आयत सारा दिन पढ़ता रहे और कहे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये बकरियां दी हैं, इस बकरियों के एवज में मेरा पेट भर जाता है, घर वालों का 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, अल्लाह तेरी रहमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। इस नेमत का तसव्वुर करके सारा दिन ये आयत और बकरियां चराते। कौन सी आयत? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना, आपको याद है मैंने एक बात बार-बार कही है, जिन दुआओं से पहले रब्बना और अल्लाहुम्मा आए, अल्लाहुम्मा, जिन दुआओं से पहले क्या आए? क्या आए? रब्बना और अल्लाहुम्मा, उन दुआओं की कबूलियत में शक नहीं और उनकी मकबूलियत अर्श पर है। अब इस दुआ की गौर से सुनो, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस अस्समीउल अलीम। अल्लाह के 2 सिफाती नाम आ रहे हैं, इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाह के 2 सिफाती नाम आ रहे हैं। कहा कि पीर साहब का कोई सबक ऐसा था, ये बात कोई एक कान में बयान करने की बात है, मुझे एहसास है उनका कोई सबक ऐसा था, सारा दिन बकरियां भी चराता था और ये आयत पढ़ता था, महीनों गुजर गए, कोई नतीजा नहीं मिला, पर दिल कहता था पीर साहब सच्चे हैं और उन्होंने मुझे ये जो इस्म बताया है इसमें ताकत है। फिर उन्होंने एक बात कही थी पीर साहब ने, कभी इसके नतीजे पे ना जाना क्या फायदा हुआ है, हर पे ये देखना 10 नेकियां मिल रही हैं, कुछ ना मिले 10 नेकियां कहां जाएंगी, 10 नेकियां, हर पे नेकियां, हर पे बरकतें हैं। कहा मैं पढ़ता गया। कुदरत का निजाम ये है कि मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैंने एक बकरी ली। अब ख्याल आया बकरियां तो उसकी चराता हूं, अपनी बकरी का साथ कैसे शामिल करूं। काया यही आयत पढ़ते पढ़ते अपने जिम्मेदार वहीं वडेरे के पास गया और उससे जाके कहा मैंने एक बकरी ली है, वो भी आपकी मेहरबानी से, आप जो पैसे मजदूरी है जमा कर करके अगर वो बकरी में साथ डाल दूं चरा दूं, पता नहीं उस वक्त इस आयत की बरकत का कमाल था, वो किस मौज में बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, एक नहीं और बकरी भी हो तो शामिल कर, बस वहीं से मेरी बरकत का सिलसिला शुरू हुआ। और कहा कि कुदरत का निजाम ये है, 1 से 2, 2 से 6 और बकरियां बढ़ती गई और उनमें से बकरियां पाल के मैं बेचता गया। मैंने उसकी मेहनत मजदूरी न छोड़ी, हत्ता कि वो बंदा फौत हो गया। उसके बेटे आए, बेटों में आपस में तकसीम हुई और हर बंदे ने बेटे ने तकसीम करके बकरियां बेच दी, और जिस वक्त तकसीम हुई थी उस वक्त मेरी बकरियां उनसे डबल, और अब सिर्फ मैं था, मेरी बकरियां थी, मैंने इनकार नहीं किया कि मैं आपकी बकरियां नहीं चराऊंगा। मैंने कहा जिस दर से मैंने पाया उस दर के साथ दगा नहीं करना, उस दर से बेवफाई नहीं करनी, उस दर से धोखा नहीं करना। मुझे खुद इजाजत दे दे, मैं चला जाऊंगा, अगर इजाजत नहीं देंगे मैं तो यहीं रहूंगा। आखिर बेटों ने तकसीम के बाद मुझे खुद इजाजत दी।
और कहा कि फिर उसके बाद मैंने ये आयत और पढ़ी, सारा दिन पढ़ता था, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और कहा मेरे अंदर एक तसव्वुर गालिब हुआ, तसव्वुर ये गालिब हुआ कि मौला ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, अल्लाह जिस तरह तूने इब्राहीम की इस दुआ की बरकत से मक्का की वादी को रंग दिया, दुनिया में कोई नेमत कहीं ना मिले मक्का में मिल जाएगी, कोई फल कहीं ना मिले मक्का में मिल जाएगा, कोई चीज कहीं ना मिले मक्का में मिल जाएगी। अल्लाह मक्का की वादियों को जिसने रंग दिया है, अल्लाह मेरी और मेरी नस्लों को रंग दे। कहा बेटे हैं, हर बेटे का फला बिजनेस है, उसका फला कारोबार है, उसका फला कारोबार है, फिर बेटों के बेटे हैं उनकी भी कारोबार है। वो बंदा मुझे तफसील से बता रहा था, यकीन जानिए मैं दवाई का कलम लिखने लगा, उनकी बीमारी की दवाई, मेरा कलम वहीं रुक गया, मेरा कलम वहीं रुक गया। ऐसी जैसे ना बंदा परेशान, मैं उसकी बातें ये सुन रहा हूं। इस आयत का सबसे पहला फायदा मैंने बाबा जी फकीर वाली जिला बहावलनगर मैंने वहीं से सुना। आज इस मजमे की बरकत से अल्लाह ने याद दिलाई। इस आयत की सबसे पहली तासीर, इस आयत का सबसे पहला फायदा, इस आयत का सबसे पहला कमाल मैंने उन बाबा जी से सुना। याद रखिएगा, ये आयत नस्लों को खिलाती है, ये आयत नस्लों को खिलाती है, ये आयत नस्लों के रिज़्क का इंतजाम करती है, और ये आयत नस्लों से अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालिल नेमतिका, ये नस्लों को नेमतों के ज़वाल से महरूम करने से रोकती। बाबा जी की वाकया जो सुनाया बकरियां चराने वाला, फिर एक बकरी हुई और फिर वो हुआ जो तवंगरी के बरकत के उस सब के दरवाजे खोल और इस आयत की वजह से लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।